हेलो दोस्तों, हमारे चैनल डिवाइन संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि ये हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही है और यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य भी है। और दोस्तों, आपने गौर किया होगा या फिर देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी जब शव यात्रा निकाली जाती है तो शव के पीछे चल रहे लोग राम नाम सत्य बोलते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शव यात्रा के दौरान ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि ये हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में कभी न कभी किसी की शव यात्रा में जरूर जाता है और राम नाम सत्य का नारा लगाता है, लेकिन शमशान घाट के बाहर आते ही वह इस सत्य को भूल जाता है। हर मनुष्य हर दिन किसी न किसी की मृत्यु के बारे में सुनता है, फिर भी इस सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। इससे बढ़कर इस दुनिया में आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? दोस्तों, इसके अलावा हमारे धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, ठीक उसी तरह राम का नाम भी सत्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है, सबका यही बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता है, बल्कि दोस्तों इसे कहने का उद्देश्य साथ साथ में चल रहे परिजन और मित्रों को केवल ये समझाना होता है कि जिंदगी और जिंदगी के बाद भी राम नाम ही सत्य है और बाकी सब व्यर्थ है। और ये परंपरा आज से नहीं, पौराणिक काल से ही चली आ रही है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक राम का नाम ही सत्य क्यों है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब राम नाम का जप किया जाता है तब मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि मृतक की अंतिम यात्रा के दौरान राम का नाम बोलने से मृतक जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे श्री हरि के चरणों में सदा के लिए स्थान मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इस नाम का जप करने से भगवान के अवतार को छोड़कर जो भी इस दुनिया में आया है वे सब चला जाएगा। इतना ही नहीं, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि राम नाम जपने से मनुष्य के मन में बुरे विचारों का आना बंद हो जाता है, जिसके प्रभाव से मनुष्य बुरे कर्म करना छोड़ देता है और सत्य मार्ग पर चलने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र के जप करने से मृतक के परिवार वालों को उसे भूलने में भी मदद मिलती है, क्योंकि जब भी किसी परिजन की मृत्यु होती है तो लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राम नाम ही वह मंत्र है जो उनको निराशा से बाहर निकालने में सक्षम है। इन सब के अलावा शिव पुराण की माने तो भगवान शिव भी राम नाम का ही जप किया करते हैं, जबकि वे जानते हैं कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक कथा के अनुसार रामायण के रचयिता वाल्मीकि जो पहले एक डाकू हुआ करते थे, वे भी राम के नाम जप के बाद ही सतमार्ग पर चल पड़े और फिर राम नाम की कृपा से ही रामायण जैसे धर्म ग्रंथ की रचना कर डाली। दोस्तों, इसके अलावा आप सबके लिए ये भी जानना आवश्यक है कि राम शब्द सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये श्री हरि के चरणों में जाने का एक मार्ग भी है। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि जब मरा शब्द को भी बार बार मरा बोला जाता है तो बोलने वाले के मुख से अनायास ही राम का उच्चारण होने लगता है। इसलिए दोस्तों, राम नाम से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ना ही कोई दूसरी शक्ति है। दोस्तों, मृत्यु के अलावा इस दुनिया में अगर कोई सत्य है तो वह है राम का नाम। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे कि मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है। भले ही आप कितनी ही दौलत क्यों न कमा लें, मृत्यु के बाद अगर मनुष्य के साथ कुछ जाता है तो वह है उसके द्वारा किया गया कर्म। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। धन्यवाद।